छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी ईडी की रेड का मुद्दा अब उठ चुका है। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापे का मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के भीतर इस मुद्दे को उठाया है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में खूब हंगामा किया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी की रेड का मुद्दा अब गूंज रहा है। पटल के भीतर कांग्रेस के विधायकों ने देखिए वो वेल के आसपास खड़े नजर आए और लगातार नारेबाजी भी की और ये मांग की, ये आरोप लगाया कि ये जो कार्रवाई है ये भेदभावपूर्ण, द्वेषपूर्ण है। श्री बालेश्वर साहू जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्रीमती चात्री नंद, श्री संदीप साहू, श्री जनक ध्रुव, श्री ओंकार साहू कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाए। मैं निलंबन की अवधि बाद में निर्धारित करूंगा। तो विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेस के कई विधायकों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि वो सदन के बाहर जाएं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि विधानसभा के भीतर विपक्ष ने खूब नारेबाजी की थी। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड का मामला अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने उठाया और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने चातुरीनंद, संदीप साहू समेत कई विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को अब निलंबित कर दिया है और नारेबाजी भी कांग्रेस के विधायक भीतर कर रहे हैं, वेल में आकर खड़े हो गए हैं। और इसी को लेकर अब विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया है। कई विधायक हैं, इन्हें कांग्रेस पार्टी के विधायकों को रमन सिंह ने निलंबित किया है। ये तस्वीरें विधानसभा की हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी की रेड का मुद्दा अब गूंज उठा है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा विधानसभा में उठाया, इसे द्वेषपूर्ण बताया, भेदभावपूर्ण बताया और नारेबाजी की। और इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कई कांग्रेस के विधायकों को फिलहाल के लिए निष्कासित कर दिया है, निलंबित कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 0 आवर में आप अपना मुद्दा उठा लें, लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक वेल में जा घुसे और इसी के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कठोर कार्रवाई की है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देखें, एक तरफ सदन की जो कार्यवाही चल रही है उसकी सदस्यों से आग्रह है, घर भिलाई की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं, भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा के भीतर की है। कांग्रेस के विधायकों ने भूपेश बघेल के घर पर जो ईडी की रेड है ये मुद्दा विधानसभा के भीतर उठाया और वेल में चले गए सभी कांग्रेस के विधायक और इसके बाद कई कांग्रेस के विधायकों को निष्कासित किया गया है। 250(a) के तहत कार्रवाई से स्वयं निलंबित हो गई है। कृपया माननीय सदस्य बाहर जाए। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, चूंकि भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने रेड की है, पूछताछ उनसे की जा रही है और ये मुद्दा विधानसभा में उठा है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, वेल में घुसे कांग्रेस के विधायक और क्या अब उन्हें कड़ी कार्रवाई की गई है उन पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा की प्रक्रिया हो रही है कि अगर विधानसभा की घर में जाकर कोई घुसकर प्रदर्शन करता है तो सफाई निलंबित हो जाता है। मगर मैं अभी बता दूं कि मैं भूपेश बघेल के सरकारी बंगले रायपुर में, जो उनका सरकारी बंगला वहां खड़ा हुआ, वहां कुछ देर पहले विधानसभा का जब सत्र शुरू होने वाला था, कार्रवाई शुरू होने वाली थी, उससे पहले कांग्रेस के सभी विधायक इकट्ठा हुए थे। अभी हमारे साथ राम कुमार यादव जो कांग्रेस के विधायक वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप लोग सरकार के खिलाफ मामले उठा रहे हैं और इसी दौरान ईडी का छापा पड़ता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में। किस रूप में लेते हैं इसको? देखिए, इसको मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा किसी भी विपक्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी हमारे भूपेश बघेल जी, चरणदास मान जी, हमारे विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री उनके जवाब नहीं दे पा रहे, उनका जो क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे पीएम आवास की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, किसानों के हित में हो, ये सभी बात को लेकर के जब हम लोग लड़ रहे हैं, खास करके हमारे भूपेश बघेल जी जब सदन में रहते हैं, उन लोग जो है जवाब नहीं दे पाते। इसलिए आज हमारे जो है नेता के घर में ईडी के द्वारा भेज करके उनको डराया धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग जो है सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और हम लोग डरने वाले नहीं है।
जो अंग्रेज से नहीं डरे वो इन भारतीय जनता पार्टी से कभी डरने वाले नहीं है। क्या लग रहा है आपको और क्या आशंका है? आप लोगों के ऊपर भी और ईडी की कार्रवाई सकती है, कांग्रेस के और विधायकों को भी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो भी आवाज करेगा, हो सकता है उसमें राम कुमार यादव का भी नाम हो। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी है कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ में या उनका आवाज उठाएगा जनहित में, उसको देख करके अगर बात अगर टूटती है तो चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, वो सबको जेल में डालने की बात करेंगे। आप लोग विधानसभा में भी मामला उठाएंगे, किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हम जो है सड़क से लेकर सदन तक इसको लड़ेंगे और विधानसभा में भी इसको रखेंगे कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। छत्तीसगढ़ में जो आपने वादा किया है उसका पूरा करो। ये हम जो है जरूर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। तो आपने सुना कि सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। सदन में जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो भिलाई में भूपेश बघेल के घर जहाँ पे ईडी पहुंची है, उनके घर में भी कांग्रेस इकट्ठा हो रहा है और वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी ठीक है राजेश जी, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त विधानसभा से आप तक पहुंचा दें, क्योंकि विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायकों ने भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड का मुद्दा उठाया और अब वेल में चले आए और वेल में चले आने के बाद खूब नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई है और इसी के बाद विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने निष्कासित कर दिया है कई कांग्रेस के विधायकों को। सुने क्या कहा डॉक्टर रमन सिंह ने। अध्यक्ष जी, अगले प्रश्नकाल चालक प्रारंभ करें। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी, अध्यक्ष जी, अगले प्रश्नकाल चालक प्रारंभ करें। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त विधानसभा से आप तक पहुंचा दें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी विधायकों को, सभी कांग्रेस के सदस्यों को इस वक्त निष्कासित, माफ कीजिएगा, निलंबित कर दिया है विधानसभा की कार्यवाही से, क्योंकि कांग्रेस के सभी विधायक वेल में चले आए और भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की कार्रवाई का विरोध करने लगे, नारेबाजी की, सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया और इसी के बाद विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया है। अगले प्रश्नकाल चालक प्रारंभ करें। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, चूंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के भिलाई स्थित निवास पर ईडी ने सुबह 7 बजे से दबिश दी है। करीब 12 से 15 अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और न सिर्फ शराब घोटाला मामले बल्कि महादेव सटैब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, इन तमाम घोटालों से जुड़े सवाल जवाब इस वक्त भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे चैतन्य बघेल से किए जा रहे हैं। न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि उनके करीबी, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो अजय चौहान हो, चाहे वो मुकेश चंद्राकर हो, इन सभी के ठिकानों पर भी ईडी ने सुबह 7 बजे से दबिश दी है और यही मुद्दा आज कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के भीतर पटल पर उठाया। और चूंकि रमन सिंह ने बार बार कहा विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कि 0 आवर में आप अपना मुद्दा रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने बात नहीं मानी। वो सभी वेल में चले गए, वेल में नारेबाजी करने लगे और इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर कई कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया। धर्मजीत सिंह कुछ कह रहे हैं, सुने। क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, शिक्षा बहुत गंभीरता से, और जब वो पूरी के पूरे मास्टर प्लान, फ्यूचर प्लान के लिए बनाया जाता है और उसकी दृष्टि ये रहती है कि माननीय बात उठा सकते हैं और कर सकते हैं। प्रश्नकाल सिर्फ प्रदेश की जनता के कई समस्याओं के सवालों का जवाब लेने का मंच समय होता है।
और इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है। लेकिन वो कोई छापे वापे की बात करके हंगामा शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि मैं आपको अवसर दूंगा, प्रश्नकाल को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चलने दीजिए, लेकिन वो लोग उसको माने नहीं और गर्भगृह के अंदर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रश्नकाल भी बाधित हुआ है और ये परंपराओं को तोड़ भी रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि क्वेश्चन आवर में कोई भी मुद्दा नहीं उठता सिवा क्वेश्चन के। तो अब इनको जब नियम कायदा कानून पे ही विश्वास नहीं है तो अपने जिद में अड़े हुए हैं और उसी का प्रतिफल है कि वो स्वयं निलंबित भी हो गए हैं। और वो कानून और कायदे का पालन करना तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और नियम और प्रक्रिया में तो है ही नहीं। देखिए, कोई छापे वापे की बात कर रहे थे, वो क्या चाह रहे हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन प्रश्नकाल में चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी घटना हो या बात हो, प्रश्नकाल में उठाने का कोई न नियम है, न व्यवस्था है और न परंपरा है। प्रश्नकाल के बाद जीरो आवर में इस मामले को उठा सकते थे और उठाना भी चाहिए और उठाते भी रहे हैं। हम लोग भी उठाते हैं, वो लोग भी उठाते हैं, लेकिन उनको 1 घंटे प्रश्नकाल तक भी चैन नहीं मिला और वो अपनी बात कहने के लिए आमादा हो गए। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद बेल से निकल के नहीं गया, हम अभी भी नारेबाजी। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जो परंपरा है कि बेल में आने के बाद स्वयं निलंबित होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाएं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये कोई महाराष्ट्र का सदन नहीं है, यहाँ पर कोई बल प्रयोग तो होता नहीं है। निवेदन ही कर सकते थे और उन्होंने वो किया, लेकिन समझना नहीं समझना कांग्रेस पार्टी के विधायकों का काम है। कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा का अंग बनकर ईडी काम कर रही है और ये भूला नहीं जाएगा, इसको याद रखें। देखिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसके लिए मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में ईडी की रेड का मुद्दा उठा और खूब बवाल वहां पर कटा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और वेल में चले गए और इसी के बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, चूंकि भिलाई में भूपेश बघेल के निवास स्थल पर ईडी की रेड पड़ी है और वहां पर लगातार 12 से 15 अधिकारी भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को आज कांग्रेस के विधायकों ने सदन की कार्यवाही में उठाया, क्योंकि कांग्रेस के विधायक चाहते थे कि प्रश्नकाल में ही ये मुद्दा उठे। नारेबाजी उन्होंने की। डॉक्टर रमन सिंह बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा कि 0 आवर यानी शून्य काल में इस मुद्दे को आप उठाएं, आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन वो नहीं माने, वेल में जा घुसे और वेल में घुसने के बाद निलंबन की कार्रवाई कांग्रेस के विधायकों पर की गई है। विधानसभा से हमारे सहयोगी राजेश राज लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, रमन सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 0 आवर में इस मुद्दे को उठा लें, चूंकि प्रश्नकाल में लगातार प्रश्न लगे होते हैं, 0 आवर में आप अपना मुद्दा उठा लें, लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं माने और फिर कार्रवाई की गई निलंबन की। बिल्कुल अविनाश, देखिए प्रश्नकाल की मर्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले धर्मजीत सिंह है, काफ़ी सीनियर विधायक है, उन्होंने भी बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसी परंपरा रही है कि चाहे जितना बड़ा भी मुद्दा हो जाए, प्रश्नकाल में प्रश्न ही होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस प्रश्नकाल को लेकर के, और तमाम प्रैक्टिस किए जाते हैं, पूरा विभाग सरकार उसमें जुटा रहता है और इसीलिए प्रश्नकाल में जो प्रश्न लगे हैं कम से कम उसको चलने दीजिए। ये अध्यक्ष भी, विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे कि आपके 1 घंटे के बाद प्रश्नकाल होता है, उसमें विपक्ष के भी सवाल लगे हुए हैं, लेकिन जब 1 घंटे का प्रश्नकाल पूरा हो जाए, 0 आवर शुरू होगा 12 बजे से, तब आप उस मुद्दे को उठा लीजिए, उसमें आपको पूरा वक्त देंगे, आपकी बात सुनेंगे भी। लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, वो भूपेश बघेल के घर पर जो ईडी की दबिश हुई है उस मुद्दे को उठा करके सरकार से जवाब चाहा, सरकार से मांग की कि इसमें जवाब देना चाहिए, और वो लगातार नारेबाजी करना शुरू कर दिए। पहले तो करीब 5 से 7 मिनट तक वो अपने सीट पर रह करके नारेबाजी करते रहे, प्रश्नकाल चलने नहीं दिए, लेकिन इस बीच
बीच जब प्रश्नकाल शुरू हो गया, विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने की इजाजत दे दी, तो फिर सभी अपने अपनी सीटों से आकर के और गर्भगृह में आकर के नारेबाजी शुरू कर दिए। विधानसभा की परंपरा है कि अगर आप नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में जाते हैं तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसकी घोषणा भी विधानसभा अध्यक्ष ने की, सभी का नाम पढ़ के बताया कि आप सभी ने गर्भगृह में नारेबाजी की है, आप निलंबित हो गए हैं, अब आप सदन छोड़ करके चले जाइए। परंपरा भी यही रही है कि सदन छोड़ करके सभी निलंबित सदस्य चले जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रामक है, विपक्षी विधायक, और वो उस परंपरा को भी नहीं मान रहे हैं और निलंबित होने के बाद अभी भी गर्भगृह में बैठे हुए हैं और वहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं। और उसी नारेबाजी के बीच में प्रश्नकाल की जो कार्रवाई है वो भी जारी है। राजेश, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रश्नकाल में चूंकि गरिमा है, लगातार प्रश्नों की तैयारियों के जवाब की तैयारियों को लेकर पूरा सिस्टम लगा होता है, उस वक्त ना पूछें, 0 आवर शून्यकाल में आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी इस पर चर्चा हो, केवल शोर शराबा हो? क्या यही मकसद था कांग्रेस के विधायकों का? देखिए, जिस तरह से विपक्ष अपने विरोध को लेकर के अड़ा हुआ था, नारेबाजी कर रहा था, उससे तो साफ है कि पहले वो उस बात पे अड़ा ही हुआ है कि पहले उस बात का जवाब मिल जाए जो उनके नेता के घर पे दबिश दी गई है, सरकार को उस पर जवाब आ जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा रही ही नहीं है, प्रश्नकाल में प्रश्न ही चलते हैं, क्योंकि उस प्रश्न के लिए कई कई महीनों से पूरी सरकार की मिशनरी उसमें लगी होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, तैयारियां होती है विपक्ष की, पक्ष की, सरकार की, लिहाजा उस परंपरा को तोड़ा ना जाए। 1 घंटे की बात है, आप प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद जैसे ही 0 आवर शुरू होगा, आपका अधिकार भी है, आपको उठाना भी चाहिए, आपको उठाना चाहिए उसमें। लेकिन विपक्ष नहीं माना, विपक्ष के विधायक नहीं माने, वो अपनी बात पे अड़े रहे और लगातार प्रदर्शन करते रहे, तो नारेबाजी करते रहे। तो इससे तो बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल अड़े हुए हैं सरकार से उस बात के जवाब लेने के लिए, क्योंकि उस नारेबाजी के बीच में अभी भी विपक्ष के कोई विधायक, उनके नेता अभी सदन से बाहर नहीं निकले हैं, उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि इस पूरे मुद्दे पर उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्यों वो परंपरा को तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वयं निलंबित होने के बाद वो सदन छोड़ करके चले जाते हैं। इस बार वो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, सदन में निलंबित होने के बावजूद वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो वो भी परंपरा, अभी धर्मजीत सिंह आए, उन्होंने भी कहा कि ये परंपरा ठीक नहीं है और इस तरह का जो स्टैंड है विपक्ष का वो भी ठीक नहीं है, गैर जिम्मेदार रवैया है। ये अभी बीजेपी के जो सीनियर विधायक है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी विधायक है, उनकी तरफ से फिलहाल कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ठीक है राजेश, आप नजर बना के रखिएगा विधानसभा की कार्यवाही पर और कांग्रेस विधायकों के आगे होने वाले स्टैंड पर। आप अपडेट आगे हम लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा दें, सदन में विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी है, चूंकि निलंबित होने के बाद भी कांग्रेस के विधायक अब बाहर गए नहीं हैं, वो अभी भी सदन के भीतर मौजूद हैं, चूंकि लगातार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ये समझाते रहे कांग्रेस के विधायकों को कि 0 आवर में यानी शून्यकाल में आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। प्रश्नकाल एक ऐसा सेशन होता है जिसकी एक गरिमा होती है, जिसके सवालों के जवाब के लिए पूरा सिस्टम कई दिनों से मेहनत करता है, कई सवाल कई दिनों पहले से लगाए जाते हैं, इसकी तैयारी होती है और ये जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आप 0 आवर में शून्यकाल में ये भूपेश बघेल और ईडी की रेड का मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं माने, पहले वो सीट पर बैठे बैठे नारेबाजी करते रहे, उसके बाद वो वेल में चले गए। और इसके बाद एक नियम है विधानसभा की कार्यवाही का कि अगर कोई भी सदस्य वेल में आता है तो वो खुद से स्वयं वो निलंबन उसका हो जाता है और कांग्रेस के सभी विधायक जो भी वेल में गए थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी वो कार्रवाई और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं।